पत्थर से पानी बह रहा है और मुसलसल बहता ही चला जा रहा है। अगर पहाड़ के किसी चट्टान से चश्मा जारी हो जाए तो ये मामूल है, ऐसा चश्मा जो है जारी होता रहता है और लोगों ने देखा है, लेकिन किसी और मुसलसल निकलता ही चला जाए तो ये ताज्जुब की बात है और हैरत करने वाली बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पत्थर को कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। उस पत्थर ने अल्लाह के उन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जब से मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इरशाद सुना है कि जहन्नम के ईंधन जो हैं वो आदमी और पत्थर हैं, तब से मुसलसल मेरी आंखों से आंसू जारी हैं और मैं रोता ही चला जा रहा हूं। ऐ अल्लाह के नबी, आप जो ये पानी देख रहे हैं ये पानी नहीं है, बल्कि ये मेरे आंसू हैं जो बहते चले जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम नहीं है, बल्कि ये मेरे आंसू हैं जो बहते चले जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उस पर जो है तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना दस्ते मुबारक दराज किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पत्थर को जहन्नम से आजादी का परवाना सुना दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी की दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमा दी कि उस पत्थर को जो है हमने जहन्नम से आजादी अता कर दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को मुजदा सुनाया, खुशखबरी सुनाई और आगे की तरफ चल दिए। फिर कुछ वक्त के बाद जब आप उसी रास्ते से वापस तशरीफ लाते हैं, फिर देखते हैं कि वही पत्थर है और जो है इससे मुसलसल पानी बह रहा है, बहता जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाते हैं, उससे पूछते हैं कि ऐ पत्थर, मैंने तो तुम्हें जहन्नम से आजादी का मुजदा सुना दिया था, अब क्या मामला है, अब क्यों पानी बह रहा है? उस पत्थर ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि ज़ालिका काना बुकाल हुज़्नि वल खौफी वहादा बुकाउल शुक्री व सुरूरी। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, उस पत्थर ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि ऐ अल्लाह के नबी, वो जो मेरा रोना था वो तकलीफ के सबब था, वो परेशानी के सबब था, वो गम के सबब था, लेकिन अब जो मेरी आंखों से, अब जो मेरे अंदर से पानी बह रहा है, ये खुशी के सबब है, सुरूर के सबब है, रब की बारगाह में शुक्राने के तौर पर है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपनी बारगाह में रोने वाली आंखें अता फरमाए। खौफ खुदा से रोने का कितना अजीम अजर है। शुअबुल ईमान की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स खौफे खुदा के सबब रोए और उसके आंखों से आंसू बह जाए, अगरचे वो आंसू मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, और वो आंसू बह करके उसके चेहरे के जाहिरी हिस्से पर आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स खौफे खुदा के सबब रोता है, वो हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता, यहां तक कि थन से निकला हुआ दूध वापस थन में चला जाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से थन से निकला हुआ दूध वापस थन में जाना उसका मुमकिन नहीं है, इसी तरीके से वो शख्स जो खौफे खुदा के सबब अपने आंसू को बहाए, उसका जहन्नम में जाना मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये जो दिल है ये लोहे की तरह है। जिस तरीके से लोहे पर जंग लग जाता है, उसी तरीके से इस दिल पर भी जंग लग जाता है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से इसके जंग को दूर किया जाए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करना और मौत को कसरत से याद करना। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक हदीस पाक तहरीर फरमाते हैं कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में एक औरत हाजिर होती है। उस औरत ने कहा कि उम्मुल मुमिनीन, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। एक औरत उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होती है, अपने दिल की सख्ती की शिकायत करती है कि उम्मुल मुमिनीन, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया है, कोई इलाज बता दे।
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उससे फरमाती हैं कि मौत को कसरत से याद किया करो। वो औरत वहां से चली गई। कुछ वक्त के बाद उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होती है और हाजिर होने के बाद उम्मुल मोमिनीन का बहुत शुक्रिया अदा करती है। हज़रात मुहतरम, पता ये चला कि वो कहना ये चाहती है कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, आपने जो नुस्खा बताया था उस नुस्खे पर अमल करके मेरे दिल का जो मैल था, मेरे दिल का जो जंग था वो दूर हो गया है। सुभान अल्लाह। यानी मौत को कसरत से याद करना और अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करना ये दिल के मैल को दूर कर देता है। हज़रात मुहतरम, दिल की सख्ती के जो असबाब हैं उनको भी समाअत कर लें ताकि हम लोग अपने दिल की इस्लाह की कोशिश कर सकें। हज़रात मोहतरम, दिल की सख्ती के जो असबाब हैं वो ये है कि आदमी का कसरत से कलाम करना, यानी फजूल बातें करना, बेहुदा कलाम करना, फजूल बातें करना, इससे जो है दिल में जंग लग जाता है, दिल में सख्ती पैदा होती है। दूसरी जो चीज है, बहुत ज्यादा हंसना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज्यादा हंसने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा खाना। इसका मतलब क्या है कि हलाल और हराम की तमीज किए बगैर जो चीज आपके सामने आ जाए बस खा लेना, इससे भी जो है दिल सख्त हो जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है। और चौथी चीज जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो ये है कि गुनाह करना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि उनके अमाल ने, उनकी कमाई ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दी है। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, दो इलाज आपके सामने बयान किए गए। एक तीसरा इलाज है जो सबसे ज्यादा मुअस्सिर है, सबसे ज्यादा असर रखता है। एक तीसरा तरीका है जो सबसे ज्यादा असर रखता है, वो ये है कि सोहबते औलिया। उलमा किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की मजलिस में बैठना, उसकी जियारत करना, उसकी बातें सुनना, उससे मोहब्बत करना और उलमा इकराम की मजलिस में बैठना, दीन सीखना, दीन की बातें करना, उलमा इकराम से अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की खातिर मोहब्बत करना, ये वो चीजें हैं कि जिससे दिल का मैल इतनी तेजी से जाता है कि जिसका बयान ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक वाकया समाअत फरमाए। मवाइज़ नईमिया के हवाले से एक वाकया बयान किया जाता है। एक पीर साहब हैं जिनके एक मुरीद हैं, उन्होंने अपने बच्चे की शिकायत की पीर साहब की बारगाह में। उन्होंने कहा कि हजरत, मेरा बेटा, मैंने इसको हाफिज कुरान बनाया है लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ता। पीर साहब ने कहा कि उस बेटे को जो है मेरे सामने हाजिर कर देना, मैं पूछूंगा कि वो नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। वो बेटा जो है पीर साहब की बारगाह में लाया गया। उससे पीर साहब ने पूछा कि बेटे, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? तो बेटे ने कहा कि हजरत, नमाज में मेरा दिल नहीं लगता है, आप मेरा दिल लगा दें तो मैं नमाज पढ़ने लगूं। वो पीर साहब अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों में से थे, अल्लाह तबारक व तआला के औलिया में से थे। उन्होंने उस लड़के के दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया कि बेटा जाओ, अब नमाज में दिल लगेगा। तो किताब में तहरीर है कि वो बेटा जो है जोहर की नमाज के लिए खड़ा होता है तो असर तक नमाज ही पढ़ रहा है, इशा की नमाज के लिए खड़ा होता है तो फज्र तक नमाज ही पढ़ रहा है। इसका एक आसान अल्फाज में अगर इसको बयान किया जाए तो शेर कहा गया है कि यक जमाना सोहबते बा औलिया, यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतर अज सद साला इबादते बेरिया। एक लम्हे के लिए किसी अल्लाह के वली की मजलिस में बैठना एक तरफ है और सैकड़ों साल की इबादत एक तरफ है, जिसका मतलब कोई शख्स हरगिज ये ना ले कि हम पीर साहब की बारगाह में बैठे हैं तो नमाजें छोड़ते जा रहे हैं, रोजा छोड़ते जा रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे तो ऐसे होते हैं कि अगर बेनमाजी उनकी बारगाह में बैठ जाए तो नमाजी हो जाता है। रोजा का तर्क करने वाला अगर उनकी बारगाह में बैठ जाए तो रोजा रखने वाला हो जाता है। गुनाहों का आदी बैठ जाए तो गुनाहों का तारिक हो जाता है, इबादत गुजार हो जाता है। हजरात मोहतरम, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ आज इस महफिल में एक अल्लाह तबारक व तआला के वली कामिल के सच्चे जानशीन की आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह। हम और आप
अल्लाह तबारक व तआला के वली के उस सच्चे जानशीन का इस्तकबाल बड़े ही अदब व एहतराम के साथ करेंगे और अपने माथे की निगाहों से उनके दीदार से फैज़याब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैंने जो कुछ भी कहा उसमें जो गलती हुई, उसमें जो खता हुई, उसको माफ़ फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शरीयत मुताहरा पर सख्ती से अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बारगाह में कसरत से आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है। अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मसाइल हल नहीं होते, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मसाइल हल नहीं होते, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। बहुत खूबसूरत अंदाज में हजरत का एक जबरदस्त इल्मी बयान हुआ। माशाअल्लाह, दुआ है अल्लाह हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत के तकरीर के दरमियान में आपने देखा नायब काज़ी शहर बनारस हजरत अल्लामा मुफ्ती